सिंघम और पुष्पा टू को लेकर तो पहले ही बातचीत मार्केट में चल रही थी कि यार इन दोनों मूवीज का जब क्लैश होगा तब नुकसान जरूर होगा। और अब इस रेस में काल्की की जो एंट्री होने की बातें निकलकर सामने आई हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि यार लोग सर ही पीट लेंगे। दरअसल अगस्त के महीने में सिंघम अगेन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, पुष्पा टू भी तभी आने वाली है और इन दोनों मूवीज के बीच में एक बहुत बड़ा क्लैश होगा, ये बात तय है। क्योंकि दोनों ही एक फ्रेंचाइजी मूवीज है पहली बात, और दोनों ही मूवीज बहुत बड़ी मूवीज हैं। जहां सिंघम अगेन मतलब अजय देवगन की जागीर आप कह सकते हैं, तो वहीं पुष्पा जिस तरीके से लोगों के दिलों में बैठी थी वो भी किसी से कम नहीं थी। तो ऐसे में यहां पर पब्लिक के मन में सवाल यही है कि भैया आखिर इन दोनों मूवीज में जब क्लैश होगा तो फायदा किसका होगा। क्योंकि अभी तक हमने यही देखा है कि जब भी किन्हीं दो मूवीज में, बड़ी मूवीज में क्लैश होता है, तब दोनों ही मूवीज का कम से कम 25 से 30% का तो नुकसान होता ही होता है। मैं कलेक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन अब यहां पर तीसरी मूवी की भी एंट्री होने वाली है और ये एंट्री मुझे नहीं लगता कि मेकर्स को पसंद आएगी। दरअसल अगस्त के महीने में ऑलरेडी दो बड़ी फिल्मों के बीच में क्लैश होने वाला है। पहली फिल्म है अजय देवगन की सिंघम अगेन और दूसरी है अल्लू अर्जुन की पुष्पा टू। पुष्पा टू 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंघम अगेन भी उसी डेट को आएगी। ये दोनों ही फिल्में ऐसी हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है और दोनों एक्टर्स की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। ऐसे में इन दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। वहीं अब ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि इन दो पिक्चर्स के क्लैश में एक और बड़ी फिल्म कूद सकती है, और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि प्रभास स्टारर कल्कि 2898 एडी। दरअसल ये फिल्म पहले से 9 मई को रिलीज होने के लिए तैयार है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इलेक्शन की वजह से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हुआ। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। 13 मई को तेलंगाना में वोटिंग है और इसी तारीख को आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर मेकर्स रिलीज पोस्टपोन कर सकते हैं। वहीं पोस्टपोन की चर्चा के साथ ही ऐसी भी बातें शुरू हो चुकी हैं कि ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि मेकर्स काल्की 2898 एडी को पुष्पा टू के साथ ही रिलीज करेंगे। हालांकि ऑफिशियल तौर पर ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सिल्वर स्क्रीन पर सिंघम अगेन, पुष्पा टू और काल्की के बीच में एक जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसी उम्मीद कम ही है कि काल्की के मेकर्स ऐसा कोई फैसला लेंगे, क्योंकि ये एक बेवकूफाना भरा फैसला होगा। क्योंकि भले ही काल्की एक बड़े लेवल की फिल्म है, लेकिन जब वो क्लैश के लिए मैदान में उतरेगी तो सिंघम अगेन और पुष्पा टू के साथ साथ उसे भी नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और जब आप इतने बड़े स्केल की मूवी इतने बड़े बजट के साथ बनाते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको ये बातें सोचनी समझनी पड़ती हैं कि यार जो चीज हम करने जा रहे हैं क्या वाकई में फ्रूटफुल साबित होगी। इंफॉर्मेशन के मुताबिक काल्की 2898 एडी को नागा अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म है जिसे बनाने में लगभग 600 करोड़ रुपए लग गए हैं। प्रभास के साथ इस मूवी में दीपिका और अमिताभ बच्चन भी दिखाई देंगे। प्रभास की पिछली 600 करोड़ की मूवी आदि पुरुष बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। ऐसे में सालार ने एक हद तक प्रभास की इमेज को बचाया है, लेकिन प्रभास ने सालार में ज्यादा कुछ बोला नहीं था। ऐसे में काफी सारे सवाल उसके ऊपर भी उठे थे कि भाई साहब ये डायलॉग क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब काल्की के साथ में एक नए अवतार में प्रभास जब हमारे सामने आएंगे, तब ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये अवतार लोगों को कैसा लगता है। मेरे सुनी फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।